हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारे घर में होती हैं कई जगह ऐसी जहाँ पर होता है ढेर सारा क्लटर, और वो क्लटर हमारी आंखों में बहुत चुभन पैदा करता रहता है। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने घर को जो भी क्लटर है उसे हटा सकते हैं और अपने घर को बना सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन का काउंटर टॉप हो या फिर किचन का सिंक एरिया हो, बहुत ज़्यादा ही फैलता है। अगर काम करने के बाद तुरंत उसे साफ़ ना करें तो वहाँ पर ढेर सारा क्लटर दिखाई देता है और हमारा जो किचन है वो अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। इसलिए हमारी कुकिंग ख़त्म होते ही हमें किचन को अपने ज़रूर क्लीन करना चाहिए, जिससे कि हमारी किचन साफ़ सुथरी लगे। और अनचाही चीज़ों को हमें अपने काउंटर टॉप पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारा किचन है वो भरा भरा दिखाई देता है, जिससे कि हमारा जो किचन है वो अनऑर्गेनाइज्ड भी दिखाई देता है। तो डेली नीड्स के जो भी आइटम होते हैं उन्हें काउंटर टॉप पर ही रखें, बाकी एक्स्ट्रा सामान को आप ना रखें। और जो भी सामान को हमेशा डिवाइड करके ही रखें। उसके लिए आप ऑर्गेनाइजर या फिर बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह चीज़ों को रखने के लिए आप बास्केट का यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद का बनाया हुआ ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज लगेगी और क्लीनिंग करना उतना ही आसान हो जाता है। तो बास्केट खिसकाई और सारा सामान वहाँ से हट जाता है और क्लीनिंग आपकी आसानी से हो जाती है। तो सिंक में अगर लगातार बर्तन भरे रहेंगे तो सिंक का जो एरिया है ना उतना ही अनऑर्गेनाइज लगता है और ढेर सारा क्लटर भी दिखाई देता है। तो जो भी आपके बर्तन होते हैं ना उसे तुरंत का तुरंत इस तरीके से वॉश करते रहें और अपने सिंक को खाली करते रहें, तो जिससे कि वो एरिया आपका बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा और आपको देखने में भी वो एरिया काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपके घर पे हाउस हेल्पर आती है तो इस तरीके से बर्तनों को पानी से निकाल दीजिए और निकालने के बाद में साइड में रख दीजिए, जिससे कि वो एरिया आपका भरा भरा ना लगे और वहाँ पर आपको क्लटर ना दिखाई दे। तो इस तरह से सिंक को भी टाइम टू टाइम आप जरूर क्लीन करते रहें। तो इस तरह से आपको जो सिंक एरिया है वो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा और उससे वहाँ पर आपको विजुअल क्लटर जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो बर्तनों को इस तरह से बास्केट में लगा दीजिए और बर्तनों का पानी निकलने के बाद उसे तुरंत ही हैंग कर दीजिए। ठीक इसी तरह हम लोग सिंक एरिया में बहुत ढेर सारा सामान रखते हैं और सामान रखने के लिए हम इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजर को यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई बास्केट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारा सामान हमारा व्यवस्थित रहेगा और उसके अंदर इस तरह से रखने से क्या होगा कि हमारा जो एरिया है ना वो एकदम क्लीन दिखाई देगा। हमारे टेबल की हालत कुछ यूँ होती है, वहाँ पर ढेर सारा विजुअल क्लटर होता है क्योंकि हम वहाँ पर ढेर सारा सामान पड़ा रहता है। कुछ खाते पीते हैं वहीं छोड़ देते हैं या फिर कोई सामान वहीं पर इस तरीके से रख देते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है ढेर सारा क्लटर। तो इस तरीके से हम बास्केट वगैरह का यूज़ करके वहाँ पर उस एरिया को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो वो एरिया हमेशा ही क्लीन रहेगा। और रिमोट वगैरह देखिए रखने के लिए इस तरीके का जो होल्डर होता है ना उसे यूज़ किया जा सकता है, या फिर कोई पुराना बाउल वगैरह है उसे ले लीजिए और वहाँ पर अपने सारे रिमोट वगैरह रख दीजिए, जिससे कि वो एरिया आपका काफ़ी क्लीन रहे। सोफ़े पर कुशन लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा कुशन भर देंगे तो वो एरिया काफ़ी ज़्यादा क्लटर से भर जाता है। तो इसे कम करने के लिए आप देखिए कम से कम वहाँ पे कुशन का यूज़ करें। और सोफ़े पे इस तरीके से, अगर आपके सोफ़े प्लेन है तो वहाँ पे आप इस तरीके से जो कुशन जो प्रिंटेड आते हैं ना उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका सोफ़ा प्रिंटेड है तो आप वहाँ पे इस तरह से जो प्लेन कुशन आते हैं ना उनका यूज़ करें। तो इस तरह से देखने में जो कॉम्बिनेशन है ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से इस एरिया को क्लटर फ्री रखा जा सकता है और देखने में एरिया काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अपने सोफ़े के हिसाब से अपने सारी चीज़ों को सेलेक्ट करिए और उसी तरह से अपनी चीज़ों को यूज़ करिए। तो मेरा सोफ़ा प्लेन है इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंटेड कुशन का यूज़ किया है, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। हमारे जो वॉशिंग वाले कपड़े होते हैं उनको ज़मीन पर रखकर कभी ना छोड़े, इससे हमारे बहुत ज़्यादा ढेर सारा जो क्लटर होता है वो देखने में लगता है। तो इसे इस तरह का लॉन्ड्री बैग या फिर बास्केट में डालकर रखें, जिससे कि वो एरिया हमारा ऑर्गेनाइज लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो वो एरिया वहाँ पर गंदा नहीं होगा। तो इस तरह की होल वाली बास्केट का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसमें एयर आ जा सके। चाबी को इधर उधर रख देने से भी बहुत ढेर सारा क्लटर लगता है घर में, और चाबी कितना भी हो मिलती भी नहीं है कई बार। तो इसे रखने के लिए आप इस तरह से ट्रे का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई की होल्डर का भी यूज़ किया जा सकता है। की से बनने वाले क्लटर को अब मतलब इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड जहाँ पर भी यूज़ करें वहाँ उसकी कॉर्ड की वजह से वो जगह बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। तो इसे फोल्ड करके रखें, जिससे कि वह जगह एकदम बिल्कुल साफ़ और सुथरी लगे, देखने में कोई भी गंदगी ना लगे। तो देखिए वायर को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और जो उसका पिन है आप वापस उसको इसी के अंदर लगा दीजिए। तो और इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं ना तो वो एरिया आपका काफ़ी क्लटर फ्री लगता है।
तो यही थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने घर के विजुअल क्लटर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपने घर को रख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।